हर हर महादेव सभी को। आज हम रुद्र संहिता सतीखंड अध्याय 25 इसमें क्या क्या बताया गया है हम उसका अर्थ समझेंगे, उसका मतलब समझेंगे, लेकिन इन वेरी ब्रीफ मैनर। उसमें हम ये जानेंगे कि कैसे शिव ने माता सती को मानसिक रूप से त्याग दिया था और कैसे विष्णु को उन्होंने अपना सारे ऐश्वर्य सौंप दिया था। चलिए शुरू करते हैं गणेश वंदना से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। तो जब माता सती ने श्री राम जी की जो है परीक्षा ली और उसके बाद उनको पता चल गया श्री राम जी को कि ये माता सती हैं, सीता नहीं हैं, तो उनके माता सती के पूछने पर भाई भगवान शंकर महादेव हैं, जिनको सब पूछते हैं, जो सबके पूजनीय हैं, वो आपको जो है प्रणाम करते हैं और आप उनके वंदनीय हैं। ऐसा क्या हुआ, इसका क्या कारण है? तो अब 25वें अध्याय में हम ये जानेंगे। तो श्री राम जी ने जो है उनको सारी पूर्व की जो पहले जो कहानी हुई थी वो सब बताई। उन्होंने बताया कि भाई एक दिन शिव ने जो है एक बहुत बड़ा भवन बनवाया, विश्वकर्मा जी को बुलाया, उनको बोल के उन्होंने बहुत बड़ा भवन बनवाया और वो काफ़ी जो है सुंदर भवन था। हर चीज़ उसमें, हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी उसमें, हर तरीके के उसमें जितने भी आप कह लो लग्जरी कह लो या फिर बहुत एक्सपेंसिव जो स्टोन्स होते हैं वो सब लगे हुए थे। इतना बड़ा छत्र बनवाया। उसके बाद उन्होंने सब देवी देवताएं, गंधर्व और अप्सराएं सबको बुलवाया वहाँ पर। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन किया, लाइक प्रोग्राम किया। उसके बाद उन्होंने जो है वहाँ पर सबको बुलाया। सब ब्रह्मा जी भी आए अपने वाइफ के साथ, विष्णु जी भी आए। तो उन्होंने विष्णु जी को जो है उस पद पर बिठाया और उनका अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद उन्होंने जितना भी शिव के पास ऐश्वर्य था वो सब उनको सौंप दिया, ये कहते हुए कि भाई आप जो है आज से आप पालन भी करेंगे, आप संहार भी करेंगे और आप ही जो है इसके रचयिता भी होंगे, मतलब क्या क्रिएटर भी होंगे। तो उनको इतनी बड़ी उपाधि दी। क्यों? क्योंकि विष्णु जी जो हैं उनके बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े। वो कुछ भी काम करते थे तो पहले उनको याद करते थे, सदा उनमें ही ध्यान लगा के रखते थे। तो शिव जो हैं भक्त वत्सल हैं, वो अपने भक्तों को परीक्षा जरूर लेते हैं उनकी, लेकिन ऐसे वो उनको नहीं छोड़ते, उनका हाथ नहीं छोड़ते। तो इसके चलते हुए उन्होंने जो है ये सारा अपना जो ऐश्वर्य था वो सब विष्णु जी को दे दिया। साथ में उन्होंने जो है उनको 3 सिद्धियां दी कि आप अपने अकॉर्डिंग जब चाहें अपना रूप आप बदल सकते हैं। तो आप इच्छा शक्ति जो है आपके अंदर होगी, जो आप अपनी इच्छा के अनुसार जो है अपना रूप बदल सकते हैं। आप तीनों लोक में जो है आप स्वतंत्र रहेंगे, आप स्वतंत्र जो है घूम सकते हैं, स्वतंत्र ही रहेंगे आप तीनों लोकों में। प्लस आप विभिन्न प्रकार की जो है लीलाएं कर सकते हैं। तो विष्णु जी को ये जो है सिद्धियां मिली। इसलिए जहाँ पर उनका अभिषेक हुआ था या फिर जो भवन था जहाँ पर उनको वो उपाधि मिली, वो उनको पूरा ऐश्वर्य मिला, तो उस भवन का नाम जो है गोलोक स्थान कहते हैं उसको। तो गोलोक स्थान पे अब जो है मतलब कि फिर भगवान जो विष्णु है वो निवास करने लगे। तो ये सारी स्टोरी उन्होंने बताई। प्लस उन्होंने ये भी बताया कि भाई शिव ने उनको ये भी कहा कि आप मेरे वंदनीय हो और आप जो है सबका कल्याण करेंगे। तो इसलिए जब श्री राम वन में घूम रहे थे और शिव जो है उनके पास गए, उनके आगे हाथ जोड़ के प्रणाम करके वो चले गए, जो कि श्री राम ने जो है उनको नोटिस नहीं किया, बिकॉज़ वो माता सीता को जो है काफ़ी मतलब कि उनको ढूंढ रहे थे। तो ये कारण था कि उन्होंने उनको क्यों प्रणाम किया।
तो अब ये जानने के बाद माता सती जो है वो उनको प्रसन्नता भी हुई, ये जानकर कि जो श्री राम है वो विष्णु जी का ही रूप है। और साथ ही साथ जो है उनको वो काफ़ी शर्म भी आई कि मैंने जो है शिव की बात नहीं सुनी। तो ये जब सब जानने के बाद माता सती जो है भगवान शंकर के पास वापस गई। तो उन्होंने पूछा कि आपने किस प्रकार उनकी जो परीक्षा ली, तो वो सिर झुका के खड़ी हो गई क्योंकि उनको काफ़ी शर्म आ रही थी। लेकिन शिव जी ने जो है ध्यान लगाकर सब जान लिया कि उन्होंने कैसे परीक्षा ली श्री राम की। तो उसी टाइम उन्होंने उनको मानसिक रूप से त्याग दिया। तो उसके बाद जो है वो कैलाश पर्वत पर जाने लगे, वापस गए। तो बीच में एक आकाशवाणी हुई जिसमें ये कहा गया कि शिव जी का जो है उन्होंने उनकी काफ़ी प्रशंसा करी और धन्यवाद करा कि आपने जो है अपनी जो प्रतिज्ञा पूर्व काल में जो आपने प्रतिज्ञा ली थी वो आपने नहीं त्यागी, किसी भी मतलब इस सिचुएशन में आपने वो नहीं त्यागी। तो इस पर माता सती जो है उनको क्यूरियोसिटी हुई कि भाई क्या आपने प्रतिज्ञा ली थी, पूछा। लेकिन क्योंकि माता सती उनकी अर्धांगिनी थी, उनकी धर्मपत्नी थी, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी जो उन्होंने पूरी भी करी। लेकिन वो साथ साथ ये भी चाहते थे कि उनका मन दुखी ना हो, इसलिए उन्होंने वो नहीं बताई, उनको बातों में कहीं उलझा दिया और अलग अलग कथाएं बताने लगे। लेकिन माता सती ने जो है ध्यान लगाया तो तब उनको पता चला कि उनको जो है शिव जी ने त्याग दिया है, मानसिक रूप से त्याग दिया। तो वो काफ़ी बेचैन हो गई, काफ़ी उदास हो गई। तो इतने में वो लोग माता सती और भगवान शंकर कैलाश पर्वत पहुंच गए। तो वहाँ पहुँचने के बाद शिव जी जो है, शंकर जो है ध्यान में बैठ गए अपना। तो काफ़ी टाइम तक वो ध्यान में बैठे रहे। तो जब वो ध्यान से हटे तो माता सती को पता चला, वो फटाफट गई, उनके पास जाके बैठ गई, उन्होंने उनके सामने बैठ गई। तो क्योंकि वो उदास थी और भगवान शिव को पता था कि वो उदास है, तो उन्होंने उनका मन डाइवर्ट करने के लिए उनको डिफरेंट स्टोरीज कथाएं बताई, और जिससे जो है उनका मन जो है डाइवर्ट हो। और मन डाइवर्ट होते ही मतलब कि वो फिर से खुश हो गई। तो ये स्टोरी बेसिकली, ये कथा जो है काफ़ी लोग कहते हैं कि उनमें जो है वियोग हो गया था। लेकिन जो ब्रह्मा जी हैं या फिर जितने भी बड़े बड़े देवी देवता हैं, उनका कहना यही है कि उनमें वियोग कभी नहीं हो सकता जब तक वो खुद ना चाहे। ये सब जो है लीलाएं होती हैं भगवान की। अगर वो एक दूसरे से जो है वियोग भी कर रहे हैं, एक दूसरे को वो मानसिक रूप से, जैसे उन्होंने माता सती को त्याग दिया, तो ये एक लीला का पार्ट है, राइट। वो लीलाएं रच रहे हैं, इसका आगे चल के हमें सब पता चलेगा कि वो क्यों ऐसा हुआ हर चीज़। लेकिन ये सब लीलाएं जो करते हैं भगवान, उसका ही पार्ट है। क्योंकि शिव और शक्ति में कभी वियोग हो ही नहीं सकता, वो कभी एक दूसरे से अलग हो नहीं सकते, इवन लाइक मानसिक रूप से भी अलग नहीं हो सकते, वो एक ही है। तो बेसिकली इस जो चैप्टर है, इससे हमें लेसन क्या मिलता है? बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इससे हम लेसन क्या सीख रहे हैं। इससे जो भी लेसन हम सीख रहे हैं, इसको हम अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, इवन लाइक आप स्टूडेंट लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जब आप ये टीचिंग लेंगे, लाइक जो शिव ने जो टीचिंग दी है अपनी लीलाओं के थ्रू, जो टीचिंग दे रहे हैं वो, अगर आप ये टीचिंग जो है अपनी पर्सनल लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने ओपन इम्प्लीमेंट करते हैं, तो योर लाइफ विल बी स्मूदर, राइट। नंबर 1, उन्होंने जो विचार किया था या फिर उन्होंने जो सोचा था या जो प्रतिज्ञा करी थी, मतलब कि जो डिसाइड किया था, तो ही वॉज फोकस्ड ऑन दैट, राइट। ही वॉज फोकस्ड कि अगर ऐसा हुआ इन फ्यूचर मैं ऐसा कर दूंगा, एंड देन ही डिड दैट। भले ही वो लीला का पार्ट था, लेकिन ही डिड दैट। बट हम क्या करते हैं ह्यूमंस, हम कुछ भी अगर डिसाइड करते हैं, लाइक लेट्स सपोज हमने कोई अपना गोल बनाया कि आई वांट टू अचीव, आई वांट टू सेटल इन दिस कंट्री, और आई वांट टू अचीव दिस परसेंटेज ऑफ मार्क्स, या फिर
मुझे इतना बड़ा घर बनाना है, या मुझे अपना बिजनेस बड़ा करना है, या मुझे उस कॉलेज में जाना है। ये हम गोल्स तो बहुत ईजिली बना लेते हैं, लेकिन जब उस गोल्स पे चलने के लिए जो हमें पाथ हमें क्रॉस करना होता है, उस पाथ में ऑफकोर्स ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं जिसके लिए हम रेडी नहीं हो। तो फिर हम क्या करते हैं, वी कीप चेंजिंग आवर गोल। रैदर चेंजिंग गोल्स, आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी आप गोल सेट कर लो, उसको अचीव करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो या तो आपके वो गोल्स इट्स लाइक कि भैया हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। अगर आप इस माइंडसेट से करते हैं तो वो गोल कभी अचीव नहीं होगा। आपका जो गोल है वो एक होना चाहिए एंड आप उस पर फोकस रहो जब तक वो गोल अचीव नहीं कर रहे। इन रिस्पेक्ट कि उस पाथ पर कितने ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बिकॉज आपका गोल तो आप क्लियर है ना कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। अगर आपको वो चीज़ अचीव करनी है तो जितना मर्जी आपके ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, यू विल ओवरकम ऑल दोज ऑब्स्टेकल्स। या फिर आप ये कर सकते हो, दोज आर योर टेस्ट टू सी कि आप कितने ज़्यादा फोकस हो अपने गोल के लिए, और आपको एक्चुअली में वो गोल अचीव करना है, और इट जस्ट ट्रायल रन। ओके, तो ये हर कोई जो है अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। वेदर यू आर इन प्रोफेशन, लाइक यू आर वर्किंग और यू आर डूइंग योर बिजनेस, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, या आप मतलब कोई भी हैं, आप जो है इस लेसन्स को, इस जो भगवान की जो लेसन्स हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखें और देन आप अपने गोल को अचीव करने के लिए लग जाएं। तो ये चीज़ जो है, और प्लस डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको डिसिप्लिन में रहना है, डिटरमाइन रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके गोल को अचीव करने में आपकी पूरी 100% हेल्प करेंगी। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट डिटरमाइंड, इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन, तो गोल आपका जितना भी चाहे आसान हो या फिर मुश्किल हो, वो अचीव नहीं हो पाएगा कभी। तो whenever you decide something, stick to that. Like शिवा, he took that प्रतिज्ञा और वो उस पर जो है स्टिक रहे, राइट। माता सती को उन्होंने मानसिक रूप से त्याग दिया। Now similarly, always keep faith in a God. अब आप देखो, भगवान विष्णु को उन्होंने अपना सारा ऐश्वर्य दे दिया, उनके लिए एक बड़ा भवन बनवाया जिसको हम वैकुंठ के नाम से भी जानते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो उनके भक्त थे, सदा उनका ध्यान रखते रहते थे। एंड सबसे बड़ी बात, उन पर बहुत ट्रस्ट था, फेथ था, मतलब कि उन्होंने अपने आप को सरेंडर करा हुआ था, उनके आगे सौंपा हुआ था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी में बिलीव करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आपको शिवा में ही बिलीव करना है, आप किसी भी भगवान में बिलीव करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हर कोई देवी देवता, किसी भी देवी और या देवता में आप जो बिलीव कर रहे हैं, वो आपको एक ही जगह लेके जाएंगे एंड सबकी जो है एक ही डेस्टिनी है, विच इज परमात्मा। वो परमात्मा के पास ही लेके जाएंगे आप। तो आप किसी भी जो है आप डेटी में आप ट्रस्ट कर रहे हैं, बट वो ट्रस्ट आपका दिल से होना चाहिए एंड फुल फेथ के साथ होना चाहिए वो ट्रस्ट। आप ये नहीं कह सकते कि भाई आज अगर कुछ परेशानी आई है, ऑब्स्टेकल्स आएंगे अपना होगा कि आपका टेस्ट हो रहा है, तो अगर वो टेस्ट हो रहा है ना, आप उसमें जो है आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, देन यू आर चेंजिंग योर डेटी, देन यू आर चेंजिंग योर गोल। तो आप पूरी लाइफ अपनी निकाल देंगे, आपका कभी कोई एक गोल नहीं रह पाएगा, आप कभी किसी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। ये फैक्ट है। तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जो गोल बना रहे हैं और आप जिस डेटी में बिलीव कर रहे हैं, आप उसमें ही बिलीव करें एंड ऑलवेज फेथ के साथ करें। नाउ द थर्ड लेसन व्हाट वी
learn from this chapter is, सिंस उन्होंने माता सती को जो है त्याग दिया था मानसिक रूप से, माता सती को पता भी चल गया था ध्यान लगाने के बावजूद, इसके बावजूद भी भगवान शंकर ने अपने मुंह से ये बात नहीं बोली कि मैंने तुम्हें जो है मानसिक रूप से त्याग दिया है। रीजन बीइंग वो उनके हस्बैंड है, एंड हस्बैंड के मुंह से ये ऐसी, या मैं कहूँगा स्पाउस, डोंट आई एम नॉट taking any one gender here. I'm just considering as spouse. So it can be wife or husband both. तो जब आपका स्पाउस आपको अपने मुख से ये बात बोले कि मैंने तुम्हें मानसिक रूप से त्याग दिया है, that is more painful than you learn by you get to know by yourself. जैसे माता सती को उन्होंने ध्यान लगा कर पता किया तो उनको तब पता चला, बट अपने मुंह से उनको ये बात नहीं बोली। Why? Because वो नहीं चाहते थे कि उनका जो मन है उदास हो या फिर वो उदास हो। इनफैक्ट उनकी वो जो उदास थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने उनको डिफरेंट स्टोरीज बताई, जिससे वो उनका माइंड जो है डाइवर्ट हुआ, एंड देन शी वॉज फाइन, शी वॉज ओके। ये चीज़ आप अपने पर्सनल लाइफ में भी उतार सकते हैं ये लेसन कि अगर आपने कुछ डिसाइड किया है, आपने कुछ सोचा है, राइट, या आपने कोई डिसीजन ले लिया है, एंड द ऑपोजिट पर्सन जो है उससे परेशान हो सकता है, तो अनटिल वो इतना इम्पोर्टेंट है कि भैया उसको जानना चाहिए वो चीज़, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी और सिनेरियो। लेकिन जहाँ तक आप उसको अपने तक ही रख सकें तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू एंड द रिलेशंस दैट यू आर शेयरिंग विद दैट पर्सन। कभी कभी जो है हमने जो डिसीजंस लिए होते हैं वो हमें खुद तक ही रखना पड़ता है, रैदर कि हम उसको सामने वालों को बताएं, एंड देन दैट पर्सन इज गेटिंग डीमोटिवेटेड और गेटिंग अपसेट। So that also we need to, it's like I mean, you can call it like humanity, you can call it you can consider it as humility or whatever, लेकिन जो बात किसी को दुख पहुंचा सकती है हमें अपने मुख से उसको वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। बट हाँ, इफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो रैदर किसी थर्ड पर्सन के थ्रू उसको पता चल रही है, आप खुद से उसको बताओ सामने वालों को। इट कैन बी एनी रिलेशन, नॉट ओनली लाइक स्पाउस relation, it can be any relation. So that is the also learning, or that is the we learn, this is the also like teaching we learn from this chapter, that how it is important to consider others feeling too. आपने जो डिसीजन ले लिया लेकिन आपको दूसरों की फीलिंग्स को भी जो है कदर करनी है, दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना आपने, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, what you want to receive you start giving। ठीक है, जो आपको चाहिए वही आप दोगे। अगर आपको दुख चाहिए तो आप दुख दो, अगर आपको सुख चाहिए तो आप सुख दो। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशन। इट्स नॉट लाइक दैट even like unintentionally if you're doing that is that is different story, but intentionally if you're doing it then for sure you will be receiving the same thing. So it's very important to watch your words, to watch your actions, or to watch your deeds. So with this note, I will complete this. I will stop this video here and we'll discuss further. और हम आगे के जब पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे हमें क्या क्या टीचिंग्स मिल रही है, बिकॉज हर एक लेसन शिव पुराण का कुछ ना कुछ आपको टीचिंग देता है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी को हर हर महादेव।